हेलो फ्रेंड्स। आज हम दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ग्रुप थ्योरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लेट जी, ये क्वेश्चन जून 18 में आया था सी पार्ट में। लेट जी बी द ग्रुप विद ऑर्डर ऑफ जी इज़ 96। सपोज एच एंड के आर द सब ग्रुप ऑफ जी विद ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 12 एंड ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू 16। देन चार ऑप्शन गिवन है। एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू आइडेंटिटी, H intersection K not equal to identity, H intersection K is abelian, and H intersection K is not abelian or non-abelian group. ओके तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी 96 गिवन है और ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ K जो इसके दो सब ग्रुप हैं उनका ऑर्डर 12 एंड 16 गिवन है। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला पता है कि ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ओके, अब हम ऑप्शन से चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ही देखते हैं कि अगर एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी हो गया, अगर इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो ऑर्डर ऑफ एच के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने मान लिया कि ये आइडेंटिटी है पहला ऑप्शन, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पुट करें ऑर्डर ऑफ एच के 12 इंटू 16 अपॉन 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 96। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी ही जब 96 है तो इसका जो ये सबसेट है एच के, इसका ऑर्डर 96 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता भाई। ज़्यादा ज़्यादा 96 ऐसे कम ही हो सकता है ना। ठीक है, इससे ज़्यादा तो कभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर रखने से ये हो रहा है कि इसका ऑर्डर ग्रेटर हो जा रहा है भाई। 12 इंटू 16 करेंगे तो 96 से ऑब्वियसली ग्रेटर आएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। ओके, तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो नहीं होगा। एच इंटरसेक्शन के इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, तो एच इंटरसेक्शन के नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि बी ऑप्शन ठीक हो गया यहाँ पर। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि अब सी ऑप्शन ही कहता है कि अबेलियन होगा या नॉन अबेलियन होगा। ओके, तो आपको ये तो पता है कि एज इंटरसेक्शन के जो है वो सब ग्रुप है जी का, क्योंकि इंटरसेक्शन एच भी सब ग्रुप है और के भी सब ग्रुप है, तो इंटरसेक्शन भी इसका सब ग्रुप हो गया। एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप हो गया एच का, और एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप हो गया के का। यहाँ तो सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से ये कि ये इसका भी सब ग्रुप होगा, एच इंटरसेक्शन के का भी सब ग्रुप होगा और जी का भी सब ग्रुप होगा। और हमें यही पता है कि जो सब ग्रुप होता है वो ग्रुप के सब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो मैंने यहाँ ये लिखा सिंस ये क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, इसका भी सब ग्रुप है एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप ऑफ एच, तो ये ऑर्डर ऑफ एच को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ के को भी डिवाइड करेगा बिकॉज एच इंटरसेक्शन के इज द सब ग्रुप ऑफ के। अब देखो इनकी पॉसिबिलिटीज़ देख लो आप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ये कितना 96 है, इसका तो 96 है, इसका 12 है हमें पता है, और इसका कितना है, इसका तो हमें पता है कितना 16 है ये, और ये कितना है 12 है, ये 16 है, और ये कितना है 96 है। ओके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी जो तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, मतलब वो 12 को भी डिवाइड करे, 16 को डिवाइड करे, 96 को भी डिवाइड करे, इसका मतलब वो तीनों में जो कॉमन होगा वही डिवाइड कर सकता है, यानी कि 12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, 12 ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 12 ज़्यादा हो गया तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा ना, इसको तो इसको भी नहीं करेगा, लेकिन इसको तो करेगा नहीं। इसको बस एक कंडीशन कर देगा कि वो 16 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मान लिया कि वो 12, तो 12 के डिवाइजर देख लीजिए क्या क्या होंगे, 1, 2 एंड 4। ओके, सो अगर ऑर्डर ऑफ एच के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है, जो कि 12 के डिवाइज़र हैं। ओके, 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 हो गया तो फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा जो यहाँ पर हमने देखा था, इसलिए 1 तो होगा नहीं। तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, और अगर 2 होता है तो जो 2 ऑर्डर का होता है वो प्राइम होता है। 2 तो प्राइम है, प्राइम का जो होता है ऑलवेज साइक्लिक होता है। ठीक है, और ये 2 टू दी पावर 2 मतलब P टू दी पावर 2 टाइप के, ये भी साइक्लिक, ये अबेलियन होते हैं। ठीक है, तो या तो अबेलियन होगा या साइक्लिक होगा। ओके, तो नॉन अबेलियन दोनों ही कंडीशन में नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो गया। ओके, तो सी भी करेक्ट हो गया एंड बी भी करेक्ट हो गया, ये दोनों ऑप्शन इसके ठीक हो गए। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसे कुछ आसान मेथड से करने की ट्राई किया। अगर आपको पार्टीशन करने आते हैं तो ये बहुत ईजी है। लेट S7 डिनोट द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द सेट। एक सेट गिवन है ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन S7, देर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन
In S7 there is no element of order 8. In S7 there is no element of order 10 in S7. तो मान लिया कि लेट कर लिया सिग्मा विद द परम्यूटेशन, दैट इज सिग्मा बिलोंग्स टू एस एंड वी नो डेट एवरी सिग्मा कैन बी एक्सप्रेस एज ए डिसजॉइंट साइकिल. ओके, तो डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं. और हमें भी पता है कि जो ऑर्डर ऑफ सिग्मा होता है वो एलसीएम ऑफ जो इनके अलग अलग साइकिल होंगे उनका जो एलसीएम आएगा उसके बराबर होगा. तो इसमें हम एक काम ये कर लेते हैं सिंपल कि यहाँ पर हम 7 के पार्टीशन कर लेते हैं उस टाइप. क्या क्या हो सकते हैं 7 और क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1 और क्या कर सकते हैं 5 + 2 और 4 + 2 + 1 3 + 3 + 1 3 + 2 + 1 + 1 यही इतने करके देख लो. तो यहाँ से देखो 7 ऑर्डर का तो मिल रहा है. ये कह रहा है कि देर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन S7. ओके, अच्छा 6 का पहले 6 यहाँ से मिल रहा है. यहाँ से एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ से भी 6 आ जाएगा, यहाँ से भी 6 आ जाएगा. ये कह रहा है देर इज़ नो एलिमेंट, यानी गलत हो गया. 6 ऑर्डर का तो है यहाँ पर. दूसरा कह रहा है 7 ऑर्डर का नहीं होगा, ये भी गलत हो गया. 7 का तो होगा ही ऑब्वियसली, 7 का हमने पार्टीशन करा है S7 में. ओके, ये कह रहा है देर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8. अब ऑर्डर 8 का नहीं मिल पाएगा आपको. यहाँ से आप देखें किसका एलसीएम 8 आ रहा है. ठीक है, तो ऑर्डर 8 का मिलेगा. 10 का यहाँ से मिल जाएगा आपको. ये रहा, ये मत समझ लेना कि इनका यहाँ एलसीएम 8 आ रहा है. ठीक है, तो ये यहाँ से मिल गया 10, यहाँ से मिल गया आपको 6, यहाँ से मिल गया 7. तो इसका मतलब ये हो गई देर इज़ नो पूछा था विच इज़ ट्रू. तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. मैंने इसको ट्राई किया है जितने शॉर्ट में हो सकता है उतना करने के लिए. सो अगर आपको ये पसंद आया है मेरा ये सॉल्यूशन तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.